जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 9 आत्मज्ञान का सिलसिले में गुरुदेव कहते हैं, यदि मनुष्य इस मन की प्रधानता की उपेक्षा कर सके तो निश्चय ही उसकी अंतरात्मा उसके लिए प्रकाश के समान ही प्रत्यक्ष ही हो जाएगी। इतने सुंदर से बताते हैं। हम मन को प्रधानता देते हैं, मन जो चाहता है उस चीज़ को करते हैं। हम मन के गुलाम बन जाते हैं, मन के ज़िद को पूरा कर देते हैं। मन को हम बच्चे का समान पाल लेते हैं, उसका ज़िद पूरा करके अपनी स्वार्थ को पूरा करते हैं। अगर इसे इंसान उपेक्षा कर सके तो उसके अंतरात्मा उसके लिए प्रकाश के समान ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। यही अंतर ज्योति कहा जाता है। यही मनुष्य की परम सार्थकता भी है। आत्मा ही परम ज्ञातव्य है, उपास्य है, साध्य है। हमें साधना भी इसी आत्मा को, क्योंकि बताया जाता है मन होता क्या है। मन आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई जो आवरण है, द लेयर्स दैट कवर्स द सोल, इसे हम मन कहते हैं। जिसके चलते मन को कोई ना एक्सरे ना कोई दूसरे कोई टेस्ट से हम बताया नहीं जा सकता है। इसकी कभी ना एक्सरे होती है, ना सोनोग्राफी होती है, ना एमआरआई होती है। ये सारे एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सूक्ष्म शरीर से काम करती है, जो हमारे विज्ञान में कोश या आज्ञा चक्र के द्वारा काम करवाया जाता है। तो ये आवरण है हमारे मन की पुराने कर्मों के, पूर्व जन्म की कर्मों की आवरण बन के आती है। तो इसे चीरकर हमें आत्मा का ज्ञातव्य करना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब देखिए आगे गुरुदेव कहते हैं अगला टॉपिक में, हमारा जीवन लक्ष्य आत्मज्ञान। तो आइए इसमें क्या कहते हैं। हमें रोज रोज अपना मन को टटोलना चाहिए। हमने आत्मा का अवलंबन करने के लिए कितना दूर तक ये आज आगे बढ़ा। हम मन के अपेक्षा आत्मा को कितना हमने ये दिया, परम अधिकार दिया। ये जानकारी रोज रोज करते रहने से, अंदर टटोलते रहने से एक न एक दिन वो आत्मज्योति प्रकाश जो है वो दिख जाती है। आगे गुरुदेव कहते हैं, मानव जीवन का भी अपना एक लक्ष्य है। खाने, कमाने और मौज मजाक करने तक ही उसका जीवन सीमित नहीं, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, राजनीतिक सीमा बंधनों तक ही उसका जीवन बंधा नहीं है। जन्म से मृत्यु तक की एक निश्चित अवधि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान की परिस्थितियाँ यह सोचने को विवश करती है कि मनुष्य जिस दिशा में चल रहा है, ये सारी हमारी जीवन में जो घटना हो जाती है, ये सारे हमारी उस परिस्थितियों के ऊपर ही सोचने को विवश करती है कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं। लेकिन यही उसकी दिशा नहीं है। उसकी सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता यह बताती है कि मनुष्य कोई विशेष लक्ष्य लेकर इस धरती पर अवतरित हुआ है। विशाल अंतरिक्ष, गगनस्पर्शी पर्वत, सुदूर तक विस्तृत सागर, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सभी इंगित करते हैं कि इस जीवन से भी आगे कुछ है। अशांति, दुख और क्षोभ का कारण यही है कि हमें आत्मज्ञान नहीं, अपने लक्ष्य का भान नहीं है। यह अस्थिरता तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य अपना लक्ष्य नहीं जानता, अपने मौलिक स्वरूप को नहीं पहचानता। हमारी मॉरल वैल्यू, हमारी मौलिक स्वरूप जो है उसे हम नहीं पहचानते हैं। आत्मज्ञान के प्रति हम नहीं जाते हैं। हम क्या समझते हैं, ये शरीर ही सब कुछ है, मगर आत्मा ही, ये शरीर है, इस आत्मा को धारण किया है, मगर शरीर ही सब कुछ नहीं है। शरीर को पालन पोषण के लिए भौतिकता बहुत ज़रूरी है, उसे सीमा तक ही रखना है, मगर हम
उसे सीमा पार कर जाते हैं, शरीर को ही प्रधान मान लेते हैं, आत्मा को कुछ मानते ही नहीं। तब जाकर हमारे जीवन पे द्वंद्व शुरू हो जाता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, इस संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे, पशु पक्षी और मनुष्येतर प्राणी विद्यमान है। कई शारीरिक शक्ति में बड़े हैं, कई सौंदर्य में। कितनों ने प्राण शक्ति के आधार पर अनेक प्राकृतिक घटनाओं का पूर्व आभास पा लेने में असीम क्षमता पाई, तो कई स्वच्छंद वितरण के क्षेत्र में आपका ज्ञान युग से भी अधिक पटु है। किंतु एक साथ सारी विशेषताएं किसी को भी उपलब्ध नहीं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और अनेकों आत्मिक संपदाएं मनुष्य में ही दिखाई देती है। मानव जीवन की इस सुव्यवस्था को देखते हैं तो यह लगता है कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ है। एक ही स्थान पर अनेक शक्तियों का केंद्रीकरण निश्चय ही अर्थपूर्ण है। यहाँ गुरुदेव इसे इतने सफाई से समझाते हैं कि कीट पतंग से लेकर के मानव प्राणी तक बहुत सारे जीव विद्यमान है संसार में। कोई शरीर से तो कोई मनोबल से, कोई सौंदर्य से, इस तरह से बड़े हैं। एकमात्र मानव जीवन वो है, वो सोचने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है। मानव जीवन अपना लक्ष्य तक पहुंच पाता है, मगर वही मानव जीवन शरीर को अपने एक परम उद्देश्य समझ लेता है। ये नहीं समझ पाता है वो अनेक शक्तियों का केंद्रीकरण बन सकता है, क्योंकि मन का इतनी प्रभावित शक्ति है। इसे अगर इंसान पहचान ले, मन को वशीकरण कर ले, तो मन उस इंसान को वशीकरण नहीं कर सकता है। मन का गुलाम फिर वह इंसान नहीं बनता है। फिर वो अपने आत्मा की यात्रा में, आत्मा की खोज में, आत्मज्ञान में आगे बढ़ता है, निरंतर रूप में आगे बढ़ता है, जो मुक्ति का द्वार तक आपको लेके चलती है। आगे गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य को औरों की अपेक्षा अधिक बुद्धि, विद्या, बल और विवेक मिला है। यह बात तो समझ में आती है, किंतु इन शक्तियों का संपूर्ण उपयोग बाह्य जीवन तक ही सीमित रखने में उसने बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिया। अब देखिए, अपने बुद्धिमत्ता को एक और रख दिया और अपना स्वार्थ पर मन के वश होकर काम करने लगा। इतने सरल रूप में गुरुदेव समझाते हैं, अपने ज्ञान विवेक को शारीरिक सुखोपभोग के निमित्त लगा देने में उसने धोखा ही खाया है। धोखों का कारण भी यही है कि हम अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न नहीं करते। नाशवान शरीर और इंद्रियजन्य विषयों की पूर्ति के गोरख धंधे में ही अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। अंत समय सारी भौतिक संपदाएं यहीं छोड़कर चल देते हैं। इस कटु सत्य का अनुभव कभी करते हैं? सभी कोई इस अनुभव को करते हैं, किंतु अंतरंग कक्षा में प्रविष्ट होने से दूर भागते हैं। कभी यह विचार तक नहीं करते कि इस विश्वव्यापी प्रक्रिया का कारण क्या है, हम क्या है और जीवन धारण करने का हमारा लक्ष्य क्या है। ढेर सारी संपदाएं मिली है इसलिए कि इनका उपयोग अंतर्दर्शन के लिए किया जाए। अपने को भी नहीं पहचान पाए तो इस शरीर का बौद्धिक शक्तियों का क्या सदुपयोग रहा। यहाँ गुरुदेव इसे इतनी सुंदर तरीक़ा से बताते हैं कि हमने जो मिला हमको, उसे बुद्धिमत्ता से हमने काम में नहीं लिया। नश्वर जीवन का पीछे ही हम पड़े रहे। जब दुखों का कारण भी यही बन जाता है। एक बात सोचने लायक है, जब इंसान जन्मता है वो स्वास्थ्य
के साथ जन्मता है, पूर्ण स्वास्थ्य के साथ। जो पूर्ण स्वास्थ्य के साथ जन्म लेता है, ये मानना जरूरी है कि हमें भगवान ने स्वास्थ्य के साथ ही भेजा है। वही इंसान को आप देखोगे जो विकलांग जन्म होते हैं उन्हें छोड़ दें, जो स्वस्थ जन्म होते हैं उसे हम लोग याद रखें। ये भूल जाते हैं अपने दिनचर्या से, अपने दिन दैनिक कर्मों से ऐसे कुछ गलत करते जाते हैं, हमारी स्वास्थ्य कुछ साल के बाद बिगड़ते शुरू कर जाती है। स्वास्थ्य बिगड़ना कुछ अपनी अनिवार्य कारण भी होता है, मगर ज़्यादातर हमें ये मानकर चलना है, जैसे बड़ी बड़ी ये होती है लोगों को, जैसे शुगर का कंप्लेंट होता है, डायबिटिक होते हैं, जैसे कोई कैंसर हो जाता है, ये सारे हम लोग एक शब्द में कह देते हैं कि ये हमारे कर्मों से हैं, मगर वो कर्म से हमारी ये हुई है जो पूर्व जन्म की नहीं, इस जन्म में हमने जो किया। तो बार बार हमें वह आत्मा परमात्मा हमें सचेतन करते रहते हैं कि आप किस इसके लिए इस आत्मा को लेके जन्मे हैं, ये जीवात्मा का लक्ष्य क्या है। आप उसे धीरे धीरे ठोकते हैं, हमें छोटी छोटी अस्वस्थ रूप से लेकर के लास्ट में बड़ी तक दे करके बिस्तर पे पड़े पड़े फिर उस जीवन को वो ख़त्म कर लेते हैं। तो आइए इससे हम आगे सचेतन होकर के जीवन में उन्नति की तरफ आगे बढ़े। आज का स्वाध्याय को विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।